के बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माणे जी का आदेश हुआ है कि आज का मंच संचालन मैं करूं। कल मैं आप सब लोगों से मुखातिब हो चुका हूं। आप सबको मेरा परिचय मालूम है, दोबारा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो संविधान परिषद है, इसका विषय बहुत जटिल है, बहुत ट्रिकी है। इस जटिलता को आज के परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार हल करेंगे या कर सकते हैं, इस रिडल को किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। और वो रिडल क्या है? वो रिडल तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़माने से चली हुई है, जिसके विषय में हमें हताश होकर, डॉक्टर बाबा साहब को हताश होकर पूना पैक्ट भी करना पड़ा था 1932 में। तो वो रिडल तकरीबन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हल कर दी थी, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है वो आमरण अनशन कर दिया। हमारे हकों पर कुठाराघात हुआ, बाबा साहब को मजबूरी में पुनः पैक्ट करना पड़ा। तो वही रिडल है आज का जो विषय है। उसी रिडल को, उसी जटिलता को हल करने का एक प्रयास है कि हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेशन इस देश की विधानसभाओं में और इस देश की पार्लियामेंट में कैसे हो। ट्रू रिप्रेजेंटेशन, बाबा साहब ने इसमें बहुत सी आशंकाएं जाहिर की थी। और जिस प्रकार का सिस्टम उस समय प्रचलित था और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विजुअलाइज कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो मुझे भी पढ़ने को मिला कि इस सिस्टम से, जो सिस्टम प्रचलित है और जो सिस्टम जो हिंदूवादी ताकतें, मनोवादी ताकतें चलाना चाहती हैं, हमारे समाज में हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं, स्टूजीज पैदा होंगे। स्टूजीज, चमचे, जिसको साहब ने कांशीराम ने बाद में चमचे कहा, वो पैदा होंगे। तो उसी रिडल को हल करने की तरफ हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर माणे साहब, संविधान के प्रख्यात जानकार, प्रबुद्ध, प्रखर, प्रबुद्धि के धनी, प्रखर वक्ता, इस रिडल को सॉल्व करने का उनकी तरफ से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और ये कड़ी है, जो पहले हो चुके प्रयास हैं उनमें एक और कड़ी है, जो देश की राजधानी, जहाँ पर हमारी संसद है, जो आजकल चल रही है, सेशन में है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हम सब लोग मुख्य वक्ताओं के, बुद्धिजीवियों के आज हम विचार यहाँ पर सुनेंगे कि इसका क्या हल निकल सकता है। समस्या बहुत जटिल है। 131 सांसद हैं हमारे समाज के पार्लियामेंट में, लेकिन जैसा कि कल माणे साहब ने आपको बताया था, तरह तरह के अत्याचार, वही हजारों वर्षों साल पुरानी परंपराएं दोबारा चलाने की कोशिश हो रही है। उत्तर भारत में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हमारा दूल्हा कोई घोड़ी पे चढ़ जाता है, उसकी घोड़ी नहीं चलने दी जाती है। कासगंज में, उत्तर प्रदेश में, एक दूल्हे को
घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात निकालने के लिए 3.5 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। क्या सोच सकते हैं एक प्रजातंत्र में ऐसा हो सकता है? 3.5 वर्ष तक उसने मुकदमा लड़ा कोर्ट में कि मुझे फलानी गलियों से गुजरने के लिए घोड़ी पर चढ़कर मेरी बारात को इजाजत दी जाए। और 3.5 वर्ष के बाद उसको निर्णय मिला हमारे देश की अदालत से कि हाँ भाई, इस दूल्हे की, इस युवा की बात सही है, इसको इस देश में हक है जहाँ से वो चाहे घोड़ी पर चढ़कर, क्या कि रथ पे चढ़ के, कहीं कार में बैठकर जैसे मर्जी अपनी बारात निकाल सकता है। अदालत ने आदेश दिया कि इसकी बारात के साथ 350 कांस्टेबल, आरक्षी कांस्टेबल लगाए जाए सुरक्षा के लिए। ये है इस देश की हालत। और लगाए गए बाराती कम थे और पुलिस वाले ज्यादा थे। बाराती कम थे, पुलिस वाले ज्यादा थे। और उसकी बेचारे की उम्र 3 साल चली गई, दुल्हन भी वेट करती रही 3 साल तक। ये है हमारे समाज की हालत। ये क्यों है? 131 सांसद हमारे हैं, 1100 से ज़्यादा विधानसभा सदस्य हैं। फिर क्यों है? इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए आज की ये परिषद है। और अगले वक्ता डॉक्टर रामजी लाल मध्य प्रदेश से, हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और मैं चाहूँगा कि माइक पर आएँ और अपने विचार